नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एसएमसी मीटिंग की। आपको पता है नवीन शैक्षिक सत्र अप्रैल में प्रारंभ हो चुका है और गर्मी की छुट्टी के बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद विद्यालय एक बार पुनः ओपन हो गया है। और आज बुधवार है 2 जुलाई 2025। आज हमें एसएमसी की मीटिंग आयोजित करनी है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसका जो निमंत्रण होता है एसएमसी के मेंबरों को, जो कार्यकारिणी समिति होती है हमारे विद्यालय की, उनको आपने भेज दिया होगा। तो आप सभी अभिभावक बंधु स्वयं में सारी जानकारी रखते हैं। हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एसएमसी मीटिंग का ब्यौरा आपके सामने उपलब्ध करा रहे हैं ताकि मीटिंग में कोई भी बिंदु रह ना जाए। अगर आपको चैनल पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर कोई बिंदु रहा जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि इस वीडियो को देखने वाले सभी अध्यापक उन बिंदुओं पर भी अपने एसएमसी के मेंबर के साथ चर्चा कर सकें। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मालूम है कि विद्यालय प्रबंध समिति के जो रजिस्टर पे एसएमसी की मीटिंग का अंकन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उस अंकन के साथ ही आपको जो एसएमसी के सदस्य होते हैं उनका हस्ताक्षर लेना भी जरूरी होता है। तो देखिए भाई, हमने सबसे पहले कार्यक्रम का आयोजन कर लिया है और हमने जुलाई 2025, ठीक है, हमने जुलाई 2025 की एसएमसी मीटिंग को आयोजित करने का निर्णय लिया है। तो कार्यक्रम का आयोजन, आपको पता है कि कार्यक्रम का आयोजन जो है वो विद्यालय स्तर पर रहेगा। विद्यालय में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित कर लेनी है और ये भी सुनिश्चित कर लेना है कि मीटिंग के दिन आपके विद्यालय के समस्त अध्यापक उपस्थित हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका इस मीटिंग का एजेंडा है, ठीक है, इस मीटिंग के एजेंडे में आप अपने एसएमसी सदस्यों को बताएंगे कि इस मीटिंग में आप किन किन विषयों में चर्चा करेंगे। अब इसके बाद जो है आपने अपने रजिस्टर में एजेंडा लिख लेना है और बैठक का जो कार्यवृत्त वो लिख लेना है। बैठक में आपकी दोनों तरीके से चर्चा होनी चाहिए। जो आपके एसएमसी के सदस्य हैं वो भी अपनी बात रख सकें और आप अपनी बात एसएमसी के सदस्यों के मध्य रख सकें, ठीक है। अब देखिए भाई, मीटिंग में किन किन बिंदुओं पर चर्चा करना बेहतर रहेगा। तो ये चर्चा करना बेहतर रहेगा, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमको 100% नामांकन पर चर्चा करना है। इसके बाद संचारी रोग से बचाव पर चर्चा करना है। स्कूल चलो अभियान फेज 2 पर चर्चा करनी है। विद्यालय में साफ सफाई और आकर्षण बनाने वाले बिंदुओं पर चर्चा करनी है। डीबीटी से प्राप्त धनराशि से यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री क्रय करने पर चर्चा करनी है। इको क्लब पर चर्चा करनी है और इको क्लब के थीम बतानी है जुलाई माह की। इसके बाद नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और इसके बारे में चर्चा करनी है। इसके बाद अभिभावक शिक्षक बैठक में प्रतिभाग पर चर्चा करनी है। पुस्तक और यूनिफॉर्म वितरण पर चर्चा करनी है और छात्रों की कॉपी पर चर्चा करनी है। प्रेरणा पोर्टल पर लंबाई और वजन को भरे जाने पर चर्चा करनी है। ये सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको चर्चा करनी है, ठीक है। तो देखिए भाई, इन्हीं बिंदुओं पर आप चर्चा करते हुए अपनी मीटिंग को प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले तो आप 100% नामांकन पर चर्चा करेंगे। तो आप अपने अभिभावकों को बताएंगे कि सरकार इस समय उन विद्यालयों को मर्ज कर रही है जहाँ पर छात्र संख्या कम है। तो आपको 100% नामांकन पर ध्यान देना है ताकि आपके ग्राम का विद्यालय, आपके गांव का विद्यालय सदा सुरक्षित रहे। तो अभिभावकों, आप एसएमसी के सदस्यों को अभिभावकों के साथ ये चर्चा करनी है तो अभिभावकों को एसएमसी के सदस्य इस बात के लिए प्रेरित करेंगे। तो अभिभावक आपके 100% नामांकन की बात से सहमत रहेंगे। इसके बाद हम लोग संचारी रोग से बचाव पर चर्चा करेंगे। तो भाई, जब हम संचारी रोग से बचाव पर चर्चा करेंगे तो अध्यापकों को जो है वो जानकारी देनी है एसएमसी के सदस्यों को कि अब सभी अभिभावकों और ग्रामवासियों के बीच में संचारी रोग क्या होते हैं
इस पर आप अपने स्तर से चर्चा करें और बच्चों को संचारी रोगों के क्या कारण होते हैं और उनसे बचने के क्या उपाय होते हैं, इनकी चर्चा विद्यालयों में कराई जाएगी ताकि अपने परिवेश को संचारी रोगों से बचाया जा सके। इसके बाद हम लोग स्कूल चलो अभियान रैली पर चर्चा करेंगे। तो जब हम लोग स्कूल चलो अभियान रैली पर चर्चा करेंगे तो हम उनको ये भी बताएंगे कि जो स्कूल चलो अभियान है उसका फेज 2 प्रारंभ होने जा रहा है और इस फेज 2 में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी बच्चा, ठीक है, विद्यालय जाने से वंचित ना रह जाए और हर बच्चे का विद्यालय में एडमिशन सुनिश्चित हो। इसके लिए विद्यालय के जो अध्यापक हैं वो बच्चों के साथ मिल करके गांव का भ्रमण करेंगे और घर घर जा कर के स्कूल चलो अभियान फेज 2 करेंगे ताकि कोई भी बच्चा विद्यालय आने से वंचित न रह जाए। इसके बाद विद्यालय में साफ सफाई और आकर्षण बढ़ाने पर आप चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा आप प्रत्येक एसएमसी मीटिंग पर करते हैं, यहाँ पर भी आप इस चर्चा को आयोजित करेंगे कि विद्यालय के पैसे को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, जो सरकार के द्वारा विद्यालय में सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं उनको किस तरीके से विद्यालय लाने के लिए प्रेरित किया जाए। अक्सर देखा जाता है कि सफाई कर्मचारी हफ्ते में एक बार आकर के विद्यालय के टॉयलेट और प्रांगण की सफाई कर देता है और इसके अलावा विद्यालय में गंदगी फैली रहती है। तो विद्यालय में साफ सफाई की व्यवस्था के लिए जो है ग्राम प्रधान से भी आपको अनुरोध करना है कि वो सफाई कर्मचारियों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करें ताकि विद्यालय का प्रांगण 100% सही रहे। और जो विद्यालय के बच्चे हैं उनको भी ये प्रेरित करना है कि जो उनका कूड़ा है वो एक डस्टबिन में एकत्र करें। विद्यालय के प्रांगण में हर जगह कूड़ा फैलाना सही नहीं है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे डीबीटी से प्राप्त धनराशि से यूनिफॉर्म और अन्य क्रय सामग्री की चर्चा। आपको बताना है कि सरकार नवीन सत्र 2025-2026 के लिए डीबीटी के माध्यम से बच्चों को ड्रेस बनाने की धनराशि प्रेषित कर रही है और ये धनराशि अभिभावकों के आधार नंबर के अनुरूप भेजी जा रही है। आधार नंबर से जो उनका खाता लिंक है उस खाते पे ये डीबीटी का पैसा पहुंचेगा। साथ में आपको ये भी बताना है कि आपके अगर 5 खाते हैं तो उनमें से किसी भी खाते में आपका डीबीटी वाला पैसा पहुंच सकता है। इस बात की संभावना सबसे ज़्यादा है कि जो खाता सबसे अंत में खुला हो वो खाते पे आपका पैसा पहुंचे। तो आपको एसएमसी के सदस्यों से अनुरोध करना है कि वो अपने स्तर पे ग्राम पे या आप अपने गांव में ये जो अभिभावक हैं उनसे ये कहें कि जो डीबीटी का पैसा आपको मिले वो अनिवार्य रूप से आप अपने बच्चे की ड्रेस, कापी, बैग, जूता, मोजा लेने में ही खर्च करें। और अभिभावकों को इस बात की जानकारी भी देना है कि सरकार कहती है कि बैंक में यदि आप लेन देन नहीं करेंगे तो बैंकिंग खाता आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए समय समय पे आप अपना कुछ 10, 20, 50, 100 रुपये की धनराशि बैंक से निकालते और जमा करते रहें ताकि जब डीबीटी की धनराशि प्रेषित की जाए तो उस समय आपका खाता एक्टिवेट है। इसके बाद इको क्लब पर चर्चा करनी है और थीम बतानी है जुलाई 2025 की। इको क्लब के बारे में आपको एसएमसी के सदस्यों के साथ पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आज आपको फिर से चर्चा करनी है और आपको बताना है कि जो जुलाई माह है इसकी थीम क्या है। 7वें नंबर में जो है वो नवोदय विद्यालय में हम प्रवेश के लिए चर्चा करेंगे। तो अगर आप प्राथमिक विद्यालय से हैं तो आप कक्षा 5 में जो बच्चे इस समय हैं आप उनके अभिभावकों को बताएंगे कि आप अपना जाति, निवास और जो भी प्रमाण पत्र होते हैं वो सारे के सारे तैयार रखें। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करा लें ताकि जब कक्षा 6 में नवोदय का प्रवेश प्रारंभ हो तो आपका बच्चा आसानी से फॉर्म भर पाए और उनको नवोदय विद्यालय की जो उपलब्धियां हैं या नवोदय विद्यालय में पठन पाठन का जो सिस्टम है कि बच्चे का फीस नहीं लग रहा उनके बारे में भी जानकारी देनी है ताकि जो अभिभावक अपने बच्चों को कक्षा 8 के बाद सरकारी विद्यालय में जो पुस्तकें होती हैं या उनके अनुरूप सिस्टम नहीं है, वो उतना पैसा नहीं लगा पा रहे हैं कि अपने बच्चों को गांव से 10-12 किलोमीटर पढ़ने के लिए किसी बड़े सरकारी इंटर कॉलेज तक भेज सकें। वो नवोदय विद्यालय के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की पढ़ाई निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो अभिभावक शिक्षक बैठक
होती है उसके बारे में आपको एसएमसी के सदस्यों के साथ चर्चा करनी है। उनको ये बताना है कि पिछली मीटिंगों में कितने लोग शामिल हुए हैं या कितने लोग शामिल नहीं हुए हैं, और उनके माध्यम से आपको अभिभावकों तक ये जानकारी भेजनी है कि हमें अभिभावक शिक्षक चर्चा पर बैठक चर्चा पर अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना चाहिए। इसके बाद हम लोग पुस्तक और यूनिफॉर्म वितरण पर भी चर्चा करेंगे, और हम एसएमसी के सदस्यों को बताएंगे कि वो गांव में अभिभावकों तक ये जन जागरण अभियान पहुंचाएं कि सरकार द्वारा सभी कक्षाओं की सभी पुस्तकें प्राप्त हो चुकी हैं और उनका वितरण विद्यालय स्तर पर निरंतर किया जा रहा है। जो बच्चे अभी भी विद्यालय नहीं आ रहे हैं वो जल्द से जल्द विद्यालय आना शुरू करें और अपनी पुस्तकों को प्राप्त कर लें। इसके बाद छात्रों की कॉपी पर भी चर्चा करेंगे। तो भाई आपको बताना है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा ये बताया गया है कि आपको ग्रीष्मकालीन अवकाश चेक करवाना है। छात्रों को ग्रीष्मकालीन अवकाश की जो कॉपी उन्होंने बनाई है वो विद्यालय में ला करके जमा कर देनी है, ताकि जब भ्रमण हो, अधिकारी घूमे, या तो विद्यालय के अध्यापक आपके बच्चों की कॉपी उन सुपरविजन करने वाले अध्यापकों को दिखा सकें। इसके अलावा आपको एसएमसी के सदस्यों के माध्यम से अभिभावकों को ये भी जागरूक करना है कि कक्षा 6, 7, 8 में विषय विस्तार हो जाता है, इसलिए बच्चों को पर्याप्त संख्या में कॉपी उपलब्ध कराएं ताकि बच्चों का पठन पाठन बेहतर तरीके से चल सके। इसके बाद हम प्रेरणा पोर्टल पर लंबाई और वजन भरे जाने पर भी चर्चा करेंगे। एसएमसी के सदस्यों को हम ये बताएंगे कि प्रेरणा पोर्टल पर प्रत्येक छात्र का वजन और लंबाई भरी जानी है, और ये साल में 2 बार भरी जानी है, जिसके लिए वो अभिभावकों को जानकारी प्रेषित करें और बच्चों को अनिवार्य रूप से विद्यालय में प्रतिभाग कराएं, ताकि विद्यालय स्तर पर होने वाली जो भी गतिविधियां हैं वो समय समय पर उपलब्ध कराई जा सकें। इसके बाद जो है हम अपार आईडी पर भी चर्चा करेंगे और बताएंगे एसएमसी के सदस्यों को कि सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है अपार आईडी वाली वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, और बच्चों का समस्त शैक्षणिक अभिलेख अपार आईडी के माध्यम से ही भविष्य में जाना जाएगा। इसके बाद बच्चों के गृह कार्य पर चर्चा करनी है, और जो भी सूक्ष्म अन्य बिंदु आपके दिमाग में आ रहे हैं उन पर चर्चा करनी है। अंत में मीटिंग का समापन कर देना है और एसएमसी मीटिंग में प्रतिभाग करने वाले सभी एसएमसी के सदस्यों का दस्तखत आपको अनिवार्य रूप से ले लेना है। उम्मीद है कि जुलाई 2025 के एसएमसी मीटिंग से संबंधित जिन बिंदुओं पर हमारे वीडियो के माध्यम से चर्चा की गई है वो बिंदु आपके लिए सार्थक रहे होंगे। यदि कोई बिंदु छूटा जा रहा है तो आप अनिवार्य रूप से कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हमारा उद्देश्य आपके सामने अपने ज्ञान का प्रेषण करना नहीं था, अपितु आगामी जो जुलाई 2025 की 2 जुलाई 2025 को एसएमसी की मीटिंग आयोजित की जानी है, उसमें कोई भी विद्यालय स्तर पर बिंदु रह न जाए, इसके लिए आपको जागरूक करना था। जल्द ही नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।